हे व्यूअर्स, सो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपना नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सी, इसको हम एक एग्जांपल से अगेन समझते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा जल्दी समझ आता है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू गिव एग्जांपल फर्स्ट, और उसके बाद मैं समझाना प्रेफर करती हूँ। ठीक है। जो सपोज कि कंपनी ने 10 लाख प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, और इसमें से 5 लाख जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, जो फिक्स डिविडेंड बनता है वो बन रहा है। 5 लाख नहीं, 6 लाख। ओके, 6 लाख बनता है। तो 6 लाख तो है वो तो पूरा दे दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बाकी के जो 4 लाख है, 4 लाख में से ऑफकोर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है, तो मतलब सिंपली तो ये प्रॉफिट हो गया जो कि सेल्स के थ्रू होता है ना। तो इस प्रॉफिट से तो हमने डिविडेंड दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और प्रॉफिट भी अर्न करती है कंपनी, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको उससे भी प्रॉफिट से भी डिविडेंड दिया जाता है। ये पार्टिसिपेटिंग के लिए एक एडवांटेज होता है। और जो दूसरे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको ऐसा नहीं होता। उनको सिर्फ एक प्रॉफिट जो कि सेल्स के थ्रू होता है उसमें से ही फिक्स डिविडेंड दिया जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। दूसरा डिफरेंस अगेन, जब कंपनी वाइंडिंग अप करने के स्टेज पे आती है और सब कुछ मतलब जो एसेट है उसको बेचने के बाद और जितने भी लाइबिलिटीज है उसको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, सबको पे करने के बाद भी बच जाता है, जस्ट सपोज, तो अगेन जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनको उसमें से दिया जाता है डिविडेंड, और नॉन पार्टिसिपेटिंग को नहीं दिया जाता है। अगेन वहाँ पे फिक्स्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। थर्ड, जस्ट सपोज अगेन कि कंपनी ने 2 साल से कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो क्या होगा कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे ना, वो अल्टीमेटली उनके पास पावर आ जाएगा वोटिंग राइट का, जो कि हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। लेकिन अगर कंपनी इस कंडीशन में आ जाती है कि उसने 2 साल से कोई डिविडेंड नहीं दिया है, कुछ भी रीजन की वजह से लॉस हो गया है एनीथिंग, तो वो वोटिंग राइट्स उसके पास आ जाता है सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। वेयर एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं दिया जाता है। So yes, conclusion is this: कि there is advantage for the participating preference shareholders, whereas at the same point there is disadvantage little bit for the non-participating preference shareholders.